यह कहानी है एक राजा और चरवाहे की बेटी की गुप्त प्रेम कहानी की। क्या इस गुप्त प्रेम कहानी को राजमहल अपना पाएगा तो बने रहे। अरावली की पहाड़ियों के किनारे बसा छोटा सा गांव धनगढ़ हर सुबह सूरज की किरणों से ऐसे जगता मानो कोई पुरानी रागिनी सुन रहा हो। यही गांव था चांदनी का, एक चरवाहे की इकलौती बेटी। उसका जीवन सीधा साधा था, पर उसकी आंखों में कुछ खास था, जैसे हर बांसुरी की धुन उसके अंदर कहीं से खुद ब खुद निकलती हो। वो अक्सर जंगल में गायों को चराते हुए दूर पहाड़ियों पर बैठकर बांसुरी बजाया करती, जैसे आसमान से बात कर रही हो। इसी रियासत का राजा था वीरभान सिंह, बहादुर, समझदार, पर भीतर से बेहद अकेला। महल में सब कुछ था, पर दिल को चैन नहीं था। शादी के प्रस्तावों की भरमार थी, पर सच्चा अपनापन कहीं महसूस नहीं हुआ। एक दिन वीरभान सिंह शिकार के बहाने जंगल की ओर निकला, वही जंगल जहां चांदनी रोज जाती थी। जब राजा की नजर पहली बार चांदनी पर पड़ी, वो बांसुरी बजा रही थी। उसकी आंखों में सादगी, चेहरे पर आत्मविश्वास और चाल में एक ऐसी कशिश थी जो महल की किसी रानी में नहीं देखी थी। राजा खुद को रोक नहीं पाया। वो उसके पास गया और पूछा, तुम कौन हो? चांदनी ने पलट कर देखा, मुस्कुराई और कहा, गाय चराने वाली हूं, चांदनी नाम है। आप? राजा ने झूठ नहीं कहा, पर सच भी नहीं बोला। बस एक मुसाफिर हूं, उसने जवाब दिया। इसके बाद मिलने का सिलसिला शुरू हुआ। राजा हर दूसरे तीसरे दिन शिकार के बहाने वहीं आता और दोनों की बातें बढ़ती गईं। फूलों की, मौसम की, सपनों की और उन चीजों की जो महल की चार दीवारों से बाहर होती हैं। चांदनी को नहीं पता था कि यह मुसाफिर असल में उसका राजा है, और राजा को समझ नहीं आ रहा था कि एक चरवाहे की बेटी उसके दिल की रानी कैसे बनती जा रही है। एक दिन राजा ने तय किया कि अब और नहीं छुपाएगा। उसने चांदनी को पुराने किले पर बुलाया, जहां कोई आता जाता नहीं था। वहीं उसने सच्चाई बताई, मैं राजा हूं, इस रियासत का राजा वीरभान सिंह। चांदनी सन्न रह गई। तुमने झूठ क्यों बोला मुझसे? मैंने सिर्फ अपनी पहचान छुपाई थी, क्योंकि जब तुम मुझसे मिलती थी तो मैं सिर्फ एक इंसान लगता था, राजा नहीं। चांदनी की आंखें भर आईं। हमारे बीच समाज खड़ा है। मैं एक चरवाहे की बेटी हूं, तुम एक राजा। यह रिश्ता कैसे जिएगा? राजा ने उसका हाथ थामा। अगर तुम चाहो तो हम इसे जिएंगे, दुनिया से छुपाकर ही सही। पर महलों की दीवारें बहुत ऊंची होती हैं और उनके बीच बैठी थी रियासत की राजनीति। राजा के सेनापति रुद्र प्रताप को शक हो गया था कि राजा किसी गांव की लड़की से प्रेम कर बैठा है। वो पहले ही राजा की बहन से शादी करके सत्ता में आने के ख्वाब देख रहा था। जब उसे चांदनी के बारे में पक्की खबर मिली तो उसने राजा को बदनाम करने की योजना बनाई। एक रात रियासत के खजाने से जेवर चोरी करवा दिए गए और आरोप लगाया गया चांदनी पर। दरबार में ऐलान हुआ कि एक गांव की लड़की को महल के आसपास देखा गया और वो राजा की खास बनती जा रही थी। राजा को बुलाया गया और चांदनी को भी। राजा के सामने पूरी रियासत खड़ी थी। चांदनी बोली, आप जानते हैं मैं झूठ नहीं बोलती। राजा चुप रहा। वो जनता और राजमाता के सामने कुछ बोल नहीं पाया। राजमाता ने फुंकारते हुए कहा, अगर आपने उसे रानी बनाया तो मैं इस महल को छोड़ दूंगी। राजा ने मजबूरी में चांदनी को वापस भेज दिया, यह कहते हुए कि वक्त आने पर सब ठीक करेगा। चांदनी की आंखों में कोई आंसू नहीं था, लेकिन उसकी आत्मा चुप थी। अगर ये तुम्हारा फैसला है तो फिर लौट के मत आना, कहकर वो चली गई। राजा अंदर से टूटा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने गुप्तचरों को भेजा और हकीकत सामने आ गई। रुद्र प्रताप ने ही चोरी करवाई थी। राजा का खून खौल उठा, पर उसने सीधे वार नहीं किया। उसने सोचा अब लड़ाई खुले में लड़ी जाएगी, लेकिन जीत इश्क की होगी। अमावस्या की रात जब पूरी रियासत दीप जलाती थी, राजा ने ऐलान कर दिया, मैं रानी उसी को बनाऊंगा जिसने मुझे राजा नहीं, इंसान बनना सिखाया। पूरा दरबार स्तब्ध। रुद्र प्रताप की आंखों में आग थी। उधर चांदनी जंगल से लौट रही थी, पर इस बार अकेली नहीं, साथ थीं वो महिलाएं जिनके साथ राजमहल में अन्याय हुआ था। अब उसकी मोहब्बत सिर्फ निजी नहीं थी, वो आवाज बन चुकी थी। रुद्र प्रताप ने आखिरी चाल चली, चांदनी के रास्ते में हमला करवाया, पर राजा पहले से तैयार था। तलवारें चलीं, जंगल की हवा बारूद सी हो गई। आखिरकार राजा और रुद्र प्रताप आमने सामने आए। लड़ाई लंबी चली। आखिर में राजा ने उसे गिरा दिया। राजा बनना एक बात है, राजा रहना दूसरी, वीरभान ने कहा।
रुद्र प्रताप को जेल में डाल दिया गया। महल में चांदनी आई, दरबार में खामोशी थी। राजमाता उसके सामने आई और उसके माथे पर हाथ रखा। रानी खून से नहीं, कर्म से बनती है, उन्होंने कहा। आज चांदनी सिर्फ चरवाहे की बेटी नहीं थी, वो अब रियासत की रानी थी। राजा के साथ बैठकर अब वो बांसुरी नहीं बजाती, नीतियां बनाती है। और राजा अब खुद को अकेला नहीं मानता, उसे उसकी रानी मिल चुकी है। मोहब्बत छुपी नहीं रही, बगावत रंग लाई। और एक चरवाहे की बेटी महल की दीवारों में सबसे ऊंची गद्दी पर बैठी थी।